का पहला जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यही कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब है कितना आपका पहला क्वेश्चन 140 कितना है 140। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो सबसे छोटा जो आपका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसके बाद 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 क्या होता है, इतने तक हम लोग चेक करेंगे। अब 140 को आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है आपका, अभाज्य संख्या क्या होती है, जब 2 होती है तो उसको क्या करिए 2 से इसमें 140 में भाग दीजिए। 140 में कितने से आपको भाग देना है, 2 से। तो 2 सत्ते 14, 0 आ गया, 2 जीरो आया क्या, 70 आया ना। कितनी बार में गया, 70 बार में। हमने किससे भाग दिया था, तो 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 70 में आपका गया। अब फिर 70 को अगर हम लोग 2 से कट करेंगे तो कितने आएगा, कितना आएगा। अब क्या ये 35 आपका 2 से कट होगा, नहीं होगा। तो 2 से बड़ी संख्या क्या होती है भाज, 3 से चेक करिए क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको भी काट कर दिए, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब इसी मतलब ये आपका कट नहीं होगा। तो हमेशा आप क्या आपका किससे कट होगा, इससे बड़ी संख्या से। इससे बड़ी संख्या क्या आपका, क्या है आपका, तो 5 से जब इसको हम कट करेंगे तो क्या होगा आपका 7, क्या होगा 7। फिर अब आपका 7 क्या है, अपने आप में खुद एक अभाज्य संख्या है। तो ये किससे कटेगी, किससे कटेगी, जब इसको 7 से कट करेंगे तो कितना होगा आपका। तो 140 को बोल रहा था अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करिए, तो क्या लिखेंगे 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 5 गुणित्ते, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणित्ते 2 है ना, तो इसका 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना। तो 2 का स्क्वायर गुणित्ते 5 गुणित्ते 7, ये क्या है आपका अभाज्य गुणनखंड है। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। और उसको आपको जांच भी करना है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। अब क्या है, पहला संख्या क्या है आपका 26 है, और दूसरी संख्या क्या है आपका 91। क्या है 26 पहली संख्या है और दूसरी संख्या क्या है आपका 91 है। तो 26 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 गुणित्ते 13 होगा, यही होगा। 13 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है, ये तो करने आपको आ गया होगा। दूसरा है आपका 91 है ना, तो ये किससे कटेगा, किससे कटेगा 7 से कटेगा। तो 7 से कटेंगे तो कितना आएगा फिर 13 सत्ते 91। तो 7 भी एक अभाज्य संख्या और 13 भी एक अभाज्य संख्या। अगर हम इनका क्या निकालें HCF, जिसको हम लोग बोलते हैं मौसा, तो इन दोनों में जो संख्या क्या होगी कॉमन होगी, वही क्या होगी आपकी मौसा होगी। तो 13 क्या हो गया आपका। अब आपको अगर हम LCM निकालें तो इसमें से देखिए जो संख्या कॉमन है, कौन सी संख्या कॉमन है 13, और कौन संख्या कॉमन नहीं है 2 और। अब इनका अगर आप गुणा करेंगे तो देखिए 13 दूना 26 गुणित्ते 7, देखिए कितना आता है 7 6 42 के 2, 7 दूना के 14 4 18, 182 आएगा। कितना आएगा। अब आपको इसके आगे क्या कह रहा है, तो इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौस गुणित्ते लस होता है। तो इसका जांच कैसे करेंगे, 26 का आपको क्या करना है 91 में गुणा करना है। इसके बाद ये दो संख्याओं का गुणनफल हो गया बराबर मौसा कितना था 13 कितना था आपका मौसा गुणित्ते आपको क्या करना है लस। तो 26 दो संख्याएं थी, दो संख्या आपकी ए इसकी बी, तो 26 का 91 में गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है, और 13 का 182 में गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है। तो आपका आएगा देखिए 13 दूना 26 के हासिल 2, 13 अट्ठे 104, ठीक है 104, और ये कितना था 2 106, और 13 एकम 13, और ये कितना होगा 13 10 23, तो 2300 कितना होगा, और 26 में 91 का गुणा करेंगे तब पर भी आपका आएगा 2300
66। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है इन दोनों संख्याओं के मौसा और इन दोनों संख्याओं के लौसा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है? तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया ना? तो क्या आप दूसरे जितने भी क्वेश्चंस हैं कर लेंगे क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए देखिए, तीसरा जो आपका क्वेश्चन कर रहा है वो क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करिए। तो HCF ज्ञात करेंगे, जैसे देखिए 12 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 3, ये होगा क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका 15। क्या है आपका? 15। तो 15 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 3 गुणुत्ते 5, यही होगा। तो इसको देखिए हम ऐसे करते हैं, ठीक है, इसके 3 के ठीक सामने ऐसे लिखते हैं, 3 गुणुत्ते 5, ऐसे आप लोगों को सुविधा समझ में आएगी, ठीक है। आगे देखिए अगला जो है आपका 21 है, तो ये कितना है, 3 गुणुत्ते 7, इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं HCF निकालते हैं, क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, तो मौसा निकालते हैं। तो मौसा कैसे निकालते हैं, जो तीनों में क्या है आपका कॉमन है वही क्या होगा आपका मौसा होगा। और LCM मतलब लॉस जो होगा, देखिए क्या ये दोनों में है, नहीं है, फिर भी इसको क्या करेंगे हम लिखेंगे। तो 2 को भी लिख लेंगे, इस 2 को भी लिख लेंगे, और ये जो आपका 3 मिटा दें। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत चौथा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए कह रहा है कि HCF मतलब 306 और 657, किसका, 306 और 657, इन दोनों का जो आपका मौसा दिया है, HCF दिया है, वो कितना दिया है, 9 जो है आपका दिया है। तो आपसे कह रहा है कि 306 और 657 का, किसका, 306 और 657 का आपको क्या करना है, लॉस ज्ञात करना है। तो हमने अभी इससे पहले आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है ना, वैसे तो आप निकाल ही लेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के मौसा, इन दोनों संख्याओं के मौसा और इन दोनों संख्याओं के लौसा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो जब दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, देखिए 306 गुणुत्ते कितना हो जाएगा, 657 बराबर मौसा कितना दिया है आपका 9। तो आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है आपका, जब आपसे लॉस पूछा है तो क्या आप लॉस निकाल सकते हैं क्या? अरे इस 9 को अगर इधर भेज दें तो 9 को जब इधर भेजेंगे तो बटा के चला जाएगा। तो क्या हम लॉस बराबर लिख सकते हैं 306 गुणुत्ते 657 बटा के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या इससे अगर हम भाग देंगे तो देखिए इससे कट जाएगा क्या, 7 5 12 6 18, ये कट जाएगा। देखिए 9 एकम 9, ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 2 65 27 9 त्रिका 27। तो 306 में 73 का गुणा करिए, देखिए कितना आता है, 306 गुणुत्ते 73, 73 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 22,338। यही क्या हो जाएगा आपका, दो संख्या लॉस हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका लॉस हो जाएगा। उतार लीजिए। तो जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब यह है, पांचवा क्वेश्चन में यह कह रहा है कि संख्या क्या है, 6 के पावर n है, और जहां पर n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या किससे कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी।
तो अब हम एक एक मान को रफ पुट करके देख सकते हैं। देखिए 6 के n के स्थान पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। अब फिर 6 के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो कितना आएगा आपका 36 आएगा। फिर 6 के स्थान पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, कितना 36 6 के 200। अब देख रहे हैं, देखिए 3 प्रक्रिया हमने की, तो कभी कह रहा कि 0 पर समाप्त तो हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिए हमने किया ना, 6 पर n के स्थान पे 1 रखा, फिर 6 आया, 6 के स्थान पे 2 रखा, फिर से आपका 36 आया, फिर 3 रखा, तो लास्ट में जो इकाई का अंक आप कह रहा है 0 आ रहा है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 0 पर समाप्त हो सकती है, तो आप लिखेंगे नहीं, क्या होगी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आप परीक्षण कर लीजिए, n के स्थान पर 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रखिए। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 लाने के लिए हमें सबसे पहला एक सम अंक और दूसरा एक 5 की जरूरत पड़ेगी। तो 6 को अगर हम गुणनखंड करें तो 2 गुणते 3 तो हो जाएगा, तो 2 तो मिला, लेकिन एक 5 की जरूरत होगी ना, 5 का तो हम गुणा करें तब तो 0 आएगा। बात समझ में आया? तो यही आपको करा, जांच कीजिए। तो हम इस कर सके, इस आधार पर कह सकते हैं कि 6 की पावर n में n का किसी भी मान के लिए कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बात समझ में आई क्या? तो उतार लीजिए। क्वेश्चन आपका 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए। आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। आपको बताना है कि 7 गुणुत्ते 11 गुणुत्ते 13 प्लस 13 ये, और 7 गुणुत्ते 6 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 4 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 1 प्लस 5, ये दोनों जो हैं आपकी भाज्य संख्याएं हैं। और भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है, यही आपका कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो दोनों है ना भाज्य संख्याएं हैं, और ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो 13 का अगर हम 11 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 गुणुत्ते, देखिए 13 एकम 13, 13 एकम 13 1 14, 143 और प्लस 13, तो इन सब का गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 7 त्रिका 21 के 1, 4 तिया 12, 2 14 के 4, 7 एकम 7 1 8 प्लस 13। तो जब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 1 4 4 1 5, 800 कितना आएगा 54 आएगा। और इसका गुणा करेंगे तो आपका देखिए देखिए उसका आएगा 5 चौके 20, 3 60, दूना 120, 6 के 12 6 के 72, 720। तो 7 गुणुत्ते 720 प्लस 5, तो 0 4, 7 7 49 50, 5040 प्लस 5, तो आपका कितना हो जाएगा 5045। ये आया, ये दोनों संख्याएं आई ना, इतनी बात समझ में आई आपको। अब ये कह रहा है कि ये दोनों जो संख्याएं हैं ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्या जो एक और किससे, स्वयं से, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या होता है, दूसरी संख्या से क्या होता है, विभाजित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो 854 को अगर आप 2 से विभाजित करेंगे तब पर भी आपका ये क्या होगा, विभाजित होगा। तो किसी भी दूसरी संख्या 2 से विभाजित हो सकता है। और देख लीजिए किससे विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं होगा, नहीं होगा। देख 5 4 9, ये 3 से नहीं होगा। 5 से विभाजित नहीं होगा। 7 से 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 से हो रहा है। 2 से, ये किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, 7 से हो रहा है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, भाज्य संख्या। ये बात समझ में आई। और इसी प्रकार से 5045 है, इसको भी ये स्वयं 1 और 5045 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो रहा है। 5 4 9, ये किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है। किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार
वृत्ताकार पथ है। मतलब कोई एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब कैसा होता है, वृत्त के आकार का, इस प्रकार का आपका क्या है पथ है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। अब ये क्या कह रहा है इसके आगे, इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये मान लेते हैं सोनिया है, ठीक है। ये कौन है आपका, सोनिया है। अब सोनिया अगर इस पथ पे यहां से लेकर के यहां फिर दोबारा अपने पॉइंट पे पहुंचती है तो ये कितना मिनट समय लेती है, 18 मिनट। कितना मिनट समय लेती है, 18 मिनट लेती है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि लड़का है तो लड़की से तेज ही दौड़ेगा, वो चालाक है, वो कह दिया। अब ये जो है रवि है, एक लड़के का नाम क्या है आपका, रवि है, और ये इसी पथ को लगाने में, चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 12 मिनट का समय लेता है। कितने मिनट का समय लेता है, 12 मिनट का समय लेता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए। कहने का मतलब ये आपको कहना है कि ये दोनों जो है ना, समझ मानिए ये दोनों जो है एक ही स्थान से दौड़ना क्या किए, स्टार्ट किए, और एक ही समय पर। कहने का मतलब 9 बजे आपका यहां से रेस स्टार्ट हुई तो 9 बजे ये दोनों क्या हुए, दौड़ना स्टार्ट किए। अब इसके बाद कह रहा है ये और एक ही दिशा में, मतलब कि इधर ही दोनों दौड़े, ये नहीं कि एक इधर भागा और एक इधर भागा, दोनों किधर भागे, एक ही दिशा में भागे। तो वो कह रहा है एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करते, एक ही दिशा में चलते, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब आपसे ये कह रहा है तो आपको बताइए अगर ये दौड़ना स्टार्ट किए तो कितने समय बाद ये दोनों इसी स्थान पर मिलेंगे। ये जो सोनिया जो है वो एक चक्कर लगाने में, समझ रहे हैं, ये जो है सोनिया, यही दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। ये आपका रवि हो गया और ये कौन हो गई आपकी, सोनिया हो गई। रवि जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 12 मिनट का। तो ये एक राउंड लगाएगा तो 12 मिनट में लगाएगा, दूसरा राउंड जो लगाएगा कितना होगा, 24 मिनट में, तीसरा जो राउंड लगाएगा क्या होगा, 36 में। 3 राउंड ये क्या है करेगा आपका, 36 मिनट में लगाएगा, यही बात है। अब अगर ये सोनिया जो है आपका कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट ले रही है एक राउंड। तो पहला जो राउंड ले रही है ये कितने में लगाएगी, 18 में। दूसरा जो राउंड लगा करके ज्यों का यहाँ पहुंचेगी कितने मिनट में, 36वें मिनट में यहाँ पहुंचेगी ना। तो इसका मतलब ये है कि 2 राउंड में जब ये यहाँ पर पहुंचेगी, रवि उतने में क्या होगा, तीसरा राउंड लगा करके यहाँ पर पहुंच जाएगा और दोनों प्रारंभिक स्थान पे क्या होंगे, मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 18 और 36 का क्या करना है, 18 और 12 का क्या करना है, लॉसा निकालना है। डायरेक्ट आपको क्या करना, अगर ऐसा पूछे ना तुरंत आपको क्या करना है, लॉसा निकालना है। तो लॉसा निकालेंगे तो देखिए 2 से कट करेंगे तो 9 दूना के 18, 6 दूना के, फिर 2 से कट करेंगे तो 9 और 3, फिर 2 से कब कटेगा नहीं, अब किसे कटेगा नहीं, 3 से, तो 3 त्रिका 9 और 1, फिर 3 से कट करेंगे तो 1 1 हो जाएगा। तो 18 और 12 का लॉसा बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3, 3 त्रिका 9 दूना 18 दूना 36। तो देखेंगे अब आपको लिखना है कि वे दोनों फिर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसे वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर क्या लिखना है, 12 तथा 18 का लॉस बराबर कितना लिखेंगे, 36वें। तो 36वें मिनट में दोनों क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है आपका 1.2 खत्म हो गया। उतार लीजिए।